दोस्तों, क्या बलात्कार के आरोपी को सम्मान मिलना चाहिए? क्या बेटियों की आवाज को इसी तरह कुचला जाएगा? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई ताकतवर है, राजनेता है, राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, तो समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या चरखी दादरी की धरती, जहां से ओलंपिक पदक विजेता विनेश फोगाट जैसे पहलवान निकले, वहां ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे विवादित शख्सियत को बुलाना समाज का अपमान नहीं है? क्या यह उस संघर्ष, उस साहस, उस आहट का गला घोटने की कोशिश नहीं है जो देश की बेटियों ने संसद तक खड़ा होकर दर्ज कराई थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह पर नहीं है, सवाल पूरे तंत्र पर है, उस राजनीतिक व्यवस्था पर है जो बलात्कार के आरोपियों को मंच देती है, माला पहनाती है और विरोध करने वालों को देख लेने की धमकी देती है। सवाल है उन सांसदों, उन विधायकों से जो समय की कमी का बहाना बनाकर लोगों से या मौके से निकल गए, लेकिन उस लड़की के अपमान को रोक नहीं सके जिसने देश का नाम रोशन किया। सवाल यह भी है कि क्या यह कार्यक्रम सिर्फ एक गोल्ड मेडलिस्ट को सम्मानित करने के लिए था या एक आरोपी को समाज में वापसी का रास्ता देने की साजिश? ब्रजभूषण शरण सिंह नाम लेते ही एक लंबी लिस्ट सामने आती है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के दबंग भाजपा नेता, राजनीतिक रसूख के मालिक और सबसे महत्वपूर्ण, देश की महिला पहलवानों के लगाए गए यौन शोषण और उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे व्यक्ति। और अब एक अध्याय और जुड़ गया। चरखी दादरी में उनकी मौजूदगी ने हरियाणा की खाप परंपराओं, बेटियों की गरिमा और सामाजिक चेतना को गहरे आघात पहुंचाए हैं। रविवार का दिन, जगह बोंदकला गांव, जिला चरखी दादरी, हरियाणा। यही वह जमीन है जहां से भारत की ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट ने दुनिया भर में भारत का झंडा बुलंद किया। यही वो मिट्टी है जिसने बार बार बेटियों को ताकत दी, उन्हें अखाड़े में लड़ा, झगड़ा और जिता दिया। और आज उसी मिट्टी पर एक ऐसा आदमी सम्मान लेने पहुंचता है जिस पर कई बेटियों ने सार्वजनिक रूप से यौन शोषण का आरोप लगाया। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली रचना परमार को सम्मानित करने के लिए। रचना निश्चित ही बधाई की पात्र है दोस्तों, वह देश का गौरव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी बेटी को सम्मान देने के लिए जरूरी है कि एक आरोपी को बुलाया जाए? क्या बिना ब्रजभूषण शरण सिंह के यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था? और यहां सवाल केवल एक बेटी के सम्मान का नहीं, बल्कि सैकड़ों बेटियों की भावनाओं का है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, ये वो नाम है जिन्होंने महीनों तक दिल्ली की सड़कों पर धरना दिया, संसद तक प्रदर्शन किया, न्याय की गुहार लगाई। क्या अब उनकी आवाज इतनी बेमायने हो चुकी है कि आरोपी को दोबारा मंच मिल जाए? ब्रजभूषण शरण सिंह को राजपूत सभा ने बुलाया, उन्होंने मंच से खुद को शरीफ आदमी कहा, मगर यह कैसी शराफत है जिसमें एक आरोपी मंच पर आता है और किसी को भी उसके खिलाफ बोलने नहीं दिया जाता? क्या शरीफ आदमी वो होता है जो बोलने की आजादी छीन ले? क्या शरीफ आदमी वो होता है जो मंच से इशारा करके अपने खिलाफ किसी भी सवाल को दबा देता है? कार्यक्रम में स्थानीय बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर और दादरी से विधायक सुनील सांगवान थोड़ी देर के लिए शामिल हुए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के आने से पहले ही वो समय की कमी बताकर निकल गए। सवाल उठता है, क्या वाकई उन्हें समय की कमी थी या फिर वो ब्रजभूषण शरण सिंह की मौजूदगी को लेकर असहज थे, लेकिन राजनीतिक दबाव में चुपचाप निकल गए? अब बात करते हैं विरोध की। फोगाट खाप, नेहरा खाप, नोगामा, कंडेला, माजरा, लाठर बहारा, हर तरफ से विरोध की लहर उठी। खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि इस तरह किसी आरोपी को मंच देकर बेटियों का अपमान किया गया। नोगामा खाप ने तो यहां तक कह दिया कि रचना परमार
हमारी भी बेटी है, लेकिन बलात्कार के आरोपी को बुलाकर समाज की सारी बेटियों का अपमान किया गया। क्या यह शब्द किसी गंभीर संकट की चेतावनी नहीं है दोस्तों? और अब सबसे बड़ा सवाल आता है आयोजकों के बयान पर। उन्होंने विरोध करने वालों को देख लेने की चेतावनी दे डाली। ये कौन सा लोकतंत्र है जहां असहमति पर धमकी दी जाती है? क्या यह नहीं दिखता कि यह पूरा आयोजन सिर्फ सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि बृजभूषण शरण सिंह को समाज में रीब्रांड करने की एक सोची समझी योजना थी। बृजभूषण शरण सिंह ने मंच से कहा, भारत को कुश्ती में अभी तक ओलंपिक गोल्ड नहीं मिला और यह जिम्मेदारी योगेश्वर दत्त को दी जानी चाहिए। सवाल यह है कि क्या यही समय था यह बात कहने का, जब मंच पर एक स्वर्ण विजेता बेटी खड़ी है तब उसके योगदान को छोटा कर देना और एक पुरुष को जिम्मेदारी सौंप देना? क्या यह लैंगिक भेदभाव नहीं है? पूरा कार्यक्रम पुलिस सुरक्षा के बीच हुआ, पुलिस की बड़ी टुकड़ियों को तैनात किया गया और यही दिखाता है कि आयोजकों को खुद भी अंदाजा था कि वो किस तरह की आग में खेल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति शरीफ है, उसके खिलाफ आरोप झूठे हैं, तो उसे इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, क्या समाज अब इतना कमजोर हो गया है कि वह अन्याय के खिलाफ एकजुट नहीं हो सकता? क्या हमारी बेटियों की इज्जत सिर्फ तब तक है जब तक वे चुप है? क्या विरोध करने वाली हर आवाज को विघटनकारी तत्व कहकर खारिज कर देना सबसे आसान रास्ता बन चुका है? बृजभूषण शरण सिंह जब कहते हैं कि मैं शरीफ आदमी हूं, तो सवाल उठता है, शरीफ कौन होता है? क्या वो जिसे बेटियां खुले मंच पर यौन शोषण का आरोप लगाए? क्या शरीफ वो होता है जो संसद भवन से थोड़ी दूरी पर महीनों तक चले धरने का केंद्र हो? क्या शरीफ वो होता है जिस पर दर्जनों महिला पहलवानों ने कोर्ट में हल्फनामा देकर बयान दर्ज कराए? और सबसे जरूरी, क्या शरीफ वो होता है जो अपने खिलाफ बोलने वालों हर चेहरे को धमकी भरे अंदाज में चुप करा देता है? दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों तक चला वो आंदोलन कोई साधारण विरोध नहीं था। यह उन बेटियों की आड़ थी जिन्होंने मेडल के लिए अपना खून पसीना बहाया, लेकिन सिस्टम से सिर्फ अपमान ही पाया। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ये नाम सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, ये आवाज है उस संघर्ष की जो आज की भारतीय बेटी लड़ रही है। उन्होंने देश से कहा, बृजभूषण शरण सिंह ने उनका शारीरिक शोषण किया, उन्हें डराया, धमकाया और उनकी आवाज को कुचला। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की। 2 नहीं, 3 नहीं, 6 अलग अलग मामलों में यौन शोषण के आरोप सामने आए। इन आरोपों में नाबालिग से छेड़छाड़ तक के मामले शामिल थे। एक आरोपी को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, अदालत में पेश होना पड़ा, पूछताछ झेलनी पड़ी। ये सब क्या यूं ही होता है दोस्तों? और अब वही व्यक्ति हरियाणा की धरती पर मंच से मुस्कुरा रहा है और खुद को शरीफ बता रहा है। इतना ही नहीं, जब पीड़ितों ने आवाज उठाई तो राजनीतिक सत्ता ने क्या किया? पहले तो पूरी भाजपा चुप रही, प्रधानमंत्री तक ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। जब साक्षी मलिक और विनेश फोगाट संसद भवन के बाहर धरने पर बैठी तो भाजपा सरकार ने सिर्फ जांच जारी है कहकर पल्ला झाड़ दिया। क्या अब यह मान लिया जाए कि बलात्कार और यौन शोषण जैसे मामलों में पार्टीगत समर्थन मिलने पर आरोपी को मंच मिल सकते हैं? दूसरा पहलू की बात करते हैं दोस्तों, सामाजिक मान्यता और खाप पंचायतों की भूमिका। हरियाणा की खाप पंचायतें जब किसी सामाजिक विषय पर एक मत होती है तो समाज सुनता है। फोगाट खाप ने साफ कहा, बृजभूषण शरण सिंह का दादरी आना बेटियों के साथ अन्याय है। कंडेला, माजरा, लाठरबहारा, नौगामा, हर खाप ने विरोध दर्ज कराया और यह विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक था। इन खापों ने नारे नहीं लगाए, गालियां नहीं दी, उन्होंने सवाल पूछे। जिस व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप हो वो कैसे समाज में आदर्श बन सकता है? क्या बेटियों की इज्जत से बड़ा कोई पद, कोई रिश्ता, कोई पार्टी है? इन सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। और फिर आती है आयोजकों की भूमिका। जब विरोध हुआ
तो बयान जारी हुआ, जो विरोध करेगा उसे देख लेंगे। ये कौन सी भाषा है दोस्तों? क्या लोकतंत्र में असहमति को इस तरह धमकी देकर दबाया जाता है? क्या किसी समाज में बेटियों के सवाल पूछने पर देख लेने की धमकी स्वीकार्य है? इस पूरे आयोजन को गौर से देखें तो साफ समझ में आता है कि यह सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं था, यह एक रणनीति थी बृजभूषण शरण सिंह को समाज में दोबारा स्वीकार करवाने की। इसे कहते हैं सोशल रीब्रांडिंग। कहने को बेटी का सम्मान था, लेकिन असली मकसद आरोपी की छवि सुधारना था, और यह काम किया गया एक रणनीति के तहत। भावनात्मक मंच तैयार करो, आरोपों की यादों को धुंधला करो और आरोपी को सम्मानित करके जनमानस में दोबारा प्रवेश दिलवाओ। ये चालाकी दिखती है, और सबसे दुखद पहलू यह है कि सरकार की चुप्पी और समाज का बंटवारा। इस आयोजन में 2 निर्वाचित जनप्रतिनिधि सांसद धर्मवीर और विधायक सुनील सांगवान थोड़ी देर के लिए आए और चुपचाप चले गए। उन्होंने ना विरोध किया ना समर्थन। और अब बात करें मीडिया की। आपने देखा होगा कुछ चैनल इस कार्यक्रम को बेटी के सम्मान की तरह दिखा रहे थे, लेकिन वही सच्चाई यह है कि जिस आरोपी के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है वो मंच पर है और पूरा तंत्र चुप है। क्या यही पत्रकारिता है? क्या बेटियों की आवाज को पीछे करके आरोपी की मुस्कुराहट को दिखाना ही मीडिया की भूमिका है? सवाल यहां खत्म नहीं होते दोस्तों। क्या हरियाणा की पुलिस, प्रशासन और पंचायतें इतना कमजोर हो चुकी है कि वह अपने बेटियों की गरिमा की रक्षा नहीं कर सकती? सवाल यह भी है कि विघटनकारी तत्व कहकर चुप कराना अब क्या सामान्य प्रक्रिया हो गई है? क्या बेटियों को अब 2 बार सोचना होगा कि वे किसके खिलाफ आवाज उठाए और किसके खिलाफ नहीं? और अब बात करें न्यायपालिका की। बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। केस अभी भी कोर्ट में लंबित है। जब एक केस अदालत में है तब उस व्यक्ति को सार्वजनिक मंचों पर बुलाना क्या यह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसा नहीं है? क्या यह संदेश नहीं जाता कि जो ताकतवर है वही निर्दोष है? यहां सवाल देश के हर नागरिक को देना होगा और हर नागरिक से पूछना होगा, क्योंकि कल को कोई भी बेटी, कोई भी बहन किसी भी संस्था के खिलाफ आवाज उठाएगी और अगर आरोपी ताकतवर हुआ तो उसे मंच मिलेगा और बेटी को तिरस्कार। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी लड़ाई यही है, बेटी के सम्मान की या आरोपी के प्रमोशन की। क्या चरखी दादरी की जनता बृजभूषण की इस रणनीति को पहचान पाएगी? क्या खाप पंचायतें इस लड़ाई को अंजाम तक ले जा पाएंगी? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।